नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और देखिए, चुनाव से पहले ही बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से ही कमर कस ली है। वोटरों के बीच गोलबंद करने की कोशिश जारी है और किस तरीके से एक एक बूथ पर जो है ज्यादा से ज्यादा वोटर पक्ष में वोट करे, उसके लिए अभी से ही कवायद तेज हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि चुनाव आयोग अपनी तैयारी पूरी कर ली है या उस दिशा में काफी आगे है, क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग की कोशिश है कि बिहार के तमाम जो बूथ हैं उस पर किस तरीके से निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो और जो मतदाता हैं उन्हें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। और जो सुदूरवर्ती इलाके हैं वहां भी जो है अलग अलग बूथ पर किस तरीके से मतदाता वहां आएंगे, जो कर्मी हैं जो पोलिंग कराते हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था और तमाम तरह की जो चीजें होती है उसके लिए अभी से ही चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग ने अभी से ही कई तरह की प्लानिंग कर ली है और उसी कड़ी में देखिए, अब एक और पहल चुनाव आयोग की कही जा रही है और आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे कि आखिर बिहार में कब चुनाव होने हैं, किस किस कितने तरीके से चुनाव होने हैं, किस किस फेज में जो है चुनाव होना है। ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर चुनाव आयोग की अब तक क्या तैयारी है और चुनाव आयोग ने क्या कुछ व्यवस्था कर ली है। देखिए, जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में इस साल के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। वहीं इसी क्रम में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम बुधवार शाम ही पटना पहुंच गई और यह टीम अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न प्रमंडलीय मुख्यालयों में बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी। दरअसल आज यानी गुरुवार को ही आयोग की टीम पटना में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार गुंजियाल, सभी प्रमंडलों के आयुक्तों और जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों यानी डीएम के साथ विस्तृत बैठक करेगी और शुक्रवार को राज्य को 4 भागों में बांटकर प्रमंडलीय आयुक्त एवं डीएम की उपस्थिति में निर्वाचन पदाधिकारियों और सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ प्रशिक्षण बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट की तैयारियों, मतदाता केंद्रों की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और मतदाता सूची के अद्यतन कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने राज्य में सक्रिय 8 राजनीतिक दलों को नए सिरे से चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं, जिससे चुनावी मैदान में उतरने की उनकी तैयारियां भी स्पष्ट हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई सारी पार्टियां अभी से ही कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो है चुनाव में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए, बिहार में सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को गैस सिलेंडर, वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को जनसुराज जो पार्टी है उन्हें स्कूल बैग और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को नाविक यानी पाल सहित 9 का चुनाव चिन्ह जो है वो आवंटित किया गया है। वहीं अन्य दलों में जनतांत्रिक समाजवादी पार्टी को कंघी, बहुजन एकता दल को घड़ी, राष्ट्रीय क्रांतिकारी दल को पेन, तो वहीं अखिल भारतीय जनता मजदूर पार्टी को टॉर्च और संविधानवादी पार्टी को तलाचावी का चुनाव चिन्ह दिया गया। निर्वाचन आयोग इस बार चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और शांतिपूर्ण और तकनीक के मामले में सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग की टीम विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता के पालन और मतदान प्रक्रिया में दिव्यांग जनों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देगी। वहीं आयोग इस बार सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने, मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रचार अभियानों की रूपरेखा भी तय कर रहा है। साथ ही कई ऐप के माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन की त्वरित शिकायत कराने की भी सुविधा को भी व्यापक रूप से प्रचारित किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, उसकी कोशिश है कि मतदान जो है वो सही तरीके से हो ताकि जो लोकतंत्र की गरिमा है वो बनी रहे और जो मजबूत ताकत है वो निखर कर सामने आए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए
आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री